जय हिंद। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज हम वही टॉपिक हमारा जो कल आपको साफ नहीं दिख रहा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे, राजस्थान के लोक देवता। इसमें आज हम थोड़ा और कल से ज़्यादा जोड़ देंगे जो हमने कल पढ़ा था। राजस्थान के लोक देवता सभी एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। राजस्थान के लोक देवता के बारे में बात करें तो हम आज बात करेंगे देव बाबा। देव बाबा और देव नारायण जी। किसके बारे में बात करेंगे? देव नारायण जी। देव बाबा और देव नारायण जी। सर अंतर क्या है? अंतर ये है कि देव बाबा जो हैं इनका जो मुख्य पीठ है वो नगला जहाज वेर भरतपुर में है। और ये देव नारायण जी हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। इन दोनों में अंतर है, इसीलिए मैंने दोनों साथ लिखवाए हैं। देव बाबा अलग है, देव नारायण जी अलग है। इन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था। पशु चिकित्सा के जनक गुरुजी, पशु चिकित्सा का जनक। हाँ, तो पशु चिकित्सा का जनक हुआ तो इनको क्या कहेंगे? ग्वालों के देवता। क्या कहेंगे? ग्वालों के देवता। देव बाबा का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। देव बाबा कितनी बार? 2 बार। चैत्र माह की शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को। तो नोट कर लीजिए, मेला वर्ष में 2 बार। चैत्र शुक्ल पंचमी, सही दिख रहा है ना आप लोगों को? चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, यानी इसी दिन ऋषि पंचमी भी होती है। ऋषि पंचमी भी होती है। भाद्रपद का जो शुक्ल पंचमी का जो दिन होता है उस दिन ऋषि पंचमी भी होती है। उस दिन देव बाबा का मेला भरता है। देव बाबा की जो बहन थी उसका नाम था एलारी। बहन का नाम क्या था? एलारी। एलारी या एलादी भी मिलेगा आपको, एलादी। ठीक है। कहते हैं कि देव बाबा ने मृत्यु के बाद में अपनी बहन एलारी या एलादी का भात भरा था। मृत्यु के बाद में देव बाबा का वाहन पूछा जा सकता है, तो वाहन के बारे में प्रश्न क्या आता है कि देव बाबा का जो वाहन है उसका प्रश्न पूछा जाए तो इनका जो वाहन है वो है भैंसा। वाहन क्या है? भैंसा। देव बाबा एक हाथ में झाड़ और एक हाथ में लाठी लिए हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो प्रतिमा किसकी है? देव बाबा की है। तो देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ है? नगला जहाज वेर भरतपुर में है। भरतपुर के अंदर है। 2 बार वर्ष में मेले लगते हैं, चैत्र के शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को। उसी दिन ऋषि पंचमी का त्यौहार होता है। देव बाबा की बहन का नाम क्या है? एलारी है। और एलारी का इन्होंने क्या किया? भात भरा था मृत्यु के बाद में। पशु चिकित्सा का ज्ञान था और ग्वालों के देवता है। श्राद्धुल जो होते हैं, गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो इनके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो चरवाह नहीं होते क्या, उनको भोजन भी करवाते हैं। तो देव बाबा का जो अगर पूछा जाए तो इनके प्रति अपार श्रद्धा जो रखते हैं वो कौन रखते हैं? गुर्जर रखते हैं। यहाँ पर ये हो गए। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देव नारायण जी गुर्जर जाति के ही देवता है। यहाँ प्रश्न क्या आता है देव नारायण जी से कि देव नारायण जी जो है वो आयुर्वेद के ज्ञाता है। नीम का औषधीय महत्व बताया था। ईंटों के श्याम कहे जाते हैं, विष्णु का अवतार कहे जाते हैं। तो शुरू करते हैं देव नारायण जी को। बोलो देव नारायण जी महाराज की जय। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर अपने आगे की बात करते हैं। ठीक है। तो अब देव नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण जानकारी अब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। यहाँ तो दिख रहा है ना, देव नारायण जी। देव नारायण जी, जैसे आपको पता है जो भूगोल पढ़ाते हैं नारायण जी गुजर सर,
उनसे भी बहुत जानकारी मुझे मिली इनके बारे में। तो इनका जन्म, सबसे पहले जन्म, देखो जन्म के पीछे क्या लिखा है, मैं, यानी माघ का महीना, और मैं से ही मालासेरी डूंगरी, मालासेरी डूंगरी, मालासेरी डूंगरी आसिंद में है। कहाँ पर है, आसिंद में। और आसिंद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। प्रश्न क्या आता है, आसिंद कौन सी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे। खारी नदी का उद्गम बिजराल पहाड़ी से होता है। यहाँ माघ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को। तारीख पूछ ले या सन पूछ ले तो 1243 ईस्वी। अब इसमें प्लस 57 कर दो तो क्या आ जाएगा, 1300 विक्रमी संवत। सर ये विक्रमी संवत क्यों पूछते हैं? विक्रमी संवत पूछने का प्यारे विद्यार्थियों कारण है, विक्रमी संवत यानी विक्रमी संवत की शुरुआत विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व की गई, यानी ईसा के जन्म से पहले विक्रमी संवत, ईसा के जन्म के बाद में शक संवत। तो 57 ईसा पूर्व हम उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 57, तो ये विक्रमी संवत निकल जाता है। विक्रमादित्य कहाँ के थे, उज्जैन के रहने वाले थे। नोट करते रहो आप, उज्जैन के रहने वाले थे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। उज्जैन में ही 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुआ। औरंगजेब उसमें विजयी हुआ। महाकालेश्वर मंदिर वो भी कहाँ पर है, उज्जैन में है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री यानी मारवाड़ की स्वामी भक्ति के लिए जाने जाने वाले जो जसवंत सिंह के दरबार में थे, आस्करण राठौड़ के पुत्र वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्हें मारवाड़ का अनबिंद्या मोती, जिसे मारवाड़ का गेरीबाल्डी, जिसे मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, उनकी छत्री कहाँ है, उज्जैन में है। उज्जैन के ही है भरथरी। भरथरी जिनका मंदिर अलवर जिले में है, कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल कहलाता है। तो भरथरी राजा भी कहाँ के थे, उज्जैन के थे। तो यहाँ विक्रमी संवत की शुरुआत की। ये हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर है। विक्रमी संवत हिंदू त्योहारों का कैलेंडर है। और इनसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, उस प्रश्न के बारे में और सुन लीजिए। यह चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है विक्रमी संवत। यहाँ माघ शुक्ल षष्ठी मालासेरी की डूंगरी में देव नारायण जी को विष्णु का अवतार, कहते हैं कि जन्म नहीं, ये तो अवतार के रूप में आए थे, तो विष्णु का अवतार माना जाता है। आप कमेंट करके बताएं राजस्थान में कौन से संत को विष्णु का अवतार माना जाता है। संतों संप्रदायों में हम उनकी बात करेंगे और मैं जल्दी ही उनका वीडियो कल ही लेकर आ रहा हूँ शायद, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पर पिता का नाम, पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत। बगड़ावत, बगड़ावत जो है, नहीं दिख रहा क्या, चलो इधर लिख देता हूं। पिता है सवाई भोज और बगड़ावत नागवंशीय। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर, नागवंशीय गुर्जर, नागवंशीय गुर्जर, बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर है। सवाई भोज जो हैं ये क्या है, भिनाय के एक शासक थे। भिनाय, भिनाय जो है अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अजमेर जिले में। भिनाय के शासक का नाम यहाँ मैं लिख रहा हूँ दुर्जनसाल। दुर्जनसाल और सवाई भोज के मध्य एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें सवाई भोज वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब सवाई भोज वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो दुर्जनसाल जीत जाता है। तो देव नारायण जी जब बड़े होते हैं तो इसी का प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए वो भिनाय के ठाकुर के साथ युद्ध करते हैं। अब भिनाय अजमेर में है। हमने ये पढ़ा है इतिहास में या कल्चर में पहले कि भिनाय की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, भिनाय अजमेर की। डेगची मार या बाल्टी मार होली बीकानेर की। पत्थर मार होली बाड़मेर की। और एक है जो लठ मार होली श्री महावीर जी करौली की। दूध व दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद की।
बादशाह की होली नाथद्वारा रासमंद की, लेकिन बादशाह की सवारी वो कहाँ की है, वो है अजमेर की, ब्यावर की। और नहान होली जो है वो सांगोद कोटा की है, ठीक है, सांगोद का नहान जिसे अपने बोलते हैं वो कोटा का है। उसके अलावा प्रश्न आता है कि रोने व बिलखने वाली होली तो जोधपुर ज़िले की है, रोने व बिलखने वाली होली जोधपुर ज़िले की है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से तो एक और नोट कीजिए आप कि गोबर के कंडों से जो होली खेली जाती है वो गलियाकोट डूंगरपुर की है, जहाँ दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स भी है, ठीक है। उसके अलावा एक राड रमन की होली आती है, जो राड रमन की होली है वो भिलुड़ा गांव डूंगरपुर की है। तो ये राजस्थान की होलियां थी वो यहाँ हमने जोड़ दी है। यहाँ मैं खारी नदी की बात कर रहा था दोस्तों, यह बनास नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? बनास नदी की सहायक है। तो लूणी नदी की सहायक नदी का नाम भी क्या है? खारी है। लूणी नदी की सहायक नदी का नाम खारी, बनास नदी की सहायक नदी का नाम खारी, और एक आंतरिक जल प्रवाह की जो नदी है उसका नाम भी क्या है? खारी है। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी भी बोल सकते हैं इसको जो तीनों ही प्रवाह में है, आंतरिक प्रवाह में भी है, अरब सागर की भी है, बंगाल की खाड़ी की नदी भी है, तो खारी नदी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिता का नाम सवाई भोज, बगड़ावत नागवंशीय गुजर। इनका सवाई भोज का मंदिर कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में है, और आसिंद भीलवाड़ा को बोलते हैं गुर्जरों का तीर्थ स्थल, गुर्जरों का तीर्थ स्थल, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहलाता है। तो अपने नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनकी माता के बारे में, इनके विवाह के बारे में और देवनारायण जी के बारे में। कहते हैं देवनारायण जी कमल के फूल के रूप में अवतार लिए थे, 5 भाई थे ये, ठीक है। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज। अगर दादा का पूछा जाए तो बाघ सिंह। पिता का नाम यहाँ क्या है? सवाई भोज। सवाई भोज के पिता का नाम बाघ सिंह, जो देवनारायण जी के दादा हो गए। माता, माता सेडू या साडू जिसे बोलते हैं खटाणी, जो खटाना गुर्जर जो वंश है उनमें इनकी माता का जन्म हुआ। ये कहाँ की रहने वाली थी? देवास मध्य प्रदेश। देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, और देवास मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है, पार्वती नदी का उद्गम होता है। प्रश्न आता है देवनारायण जी का पालन पोषण कहाँ पर हुआ? पालन पोषण कहाँ पर हुआ? तो देवास में हुआ था, क्योंकि ये इनका क्या था? ननिहाल था, ननिहाल था। कहते भी हैं कुछ ग्रंथों में कि छोछू भाट नामक एक व्यक्ति था जो इनको बचाकर वहां पर लेकर भी गया था, ठीक है। तो सवाई भोज सेडू खटाणी या साडू जिसे बोलते हैं, साडू माता जिसे बोलते हैं, सेडू माता जिसे बोलते हैं, वो इनकी माता थी। खटाना है जो रेगोत्र है, और देवास मध्य प्रदेश में ननिहाल है, और यहीं पर विवाह हो गया पीपल दे के साथ। पीपल दे, पीपल दे कौन है? पीपल दे जो है वो धार नरेश जयसिंह की पुत्री है, जयसिंह की पुत्री है। धार नरेश जयसिंह की पुत्री का नाम क्या है? पीपल दे है। इनका जो वाहन है वो था लीलागर घोड़ा, लीलागर घोड़ा। वाहन का नाम क्या है? लीलागर घोड़ा है। पीपल दे और देवनारायण जी से इनको 2 संतान हुई, एक का पुत्र था और एक थी पुत्री। पुत्र का नाम बाला था, पुत्री का नाम बाली भी था। तो इनकी जो संतान है देवनारायण जी की, उनके बारे में बात करें। संतान देखो, एक का नाम लड़का है, उसका नाम तो है बाला, और पुत्री का नाम है बाली। इसको हम बीला भी पढ़ते हैं, बाली। ये दोनों जो है ये देवमाली में देह त्याग करते हैं। देवमाली में देह त्याग, जब देवनारायण जी ने देह त्याग किया था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, कहते हैं कि इस दिन गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो दूध भी नहीं बेचा करते हैं। देवमाली कहाँ पर है? मसूदा ब्यावर अजमेर में है, मसूदा ब्यावर अजमेर में है। यहीं पर बाला बाली इन्होंने भी देह त्याग किया था। तो ये अपने बात हो चुकी है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था।
बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था, उदय सिंह। जो सवाई भोज है ये किसके साथ युद्ध करते हैं? दुर्जनशाल के साथ। और दुर्जनशाल के साथ युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं सवाई भोज। तो बचपन का नाम क्या है? उदय सिंह। अब उपनाम पूछे जाएंगे तो उदल जी, उदल भगवान, विष्णु का अवतार, तो सभी उपनामों के बारे में जिक्र करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। अब बात करेंगे उपनामों की। आज आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ते रहिए, ठीक है। उपनाम, उपनाम में उदल जी, उदल जी या उदल भगवान, उदल भगवान, या अपने बात करें ईंटों का श्याम, ईंटों का श्याम या ईंटों वाले श्याम, ठीक है। ईंटों वाले श्याम या ईंटों वाले श्याम ही लिख देता हूं, ईंटों वाले श्याम, या इनको बोलते हैं विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, क्योंकि गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। जैसे जाम्भोजी के बारे में बात करें, जाम्भोजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ तो उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, लेकिन विष्णुई संप्रदाय के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, ठीक है। विष्णु विष्णु भन रहे प्राणी, आगे वाली लाइन कोई पूरी करके बताए, ठीक है। और इन्हें विष्णु का अवतार, ईंटों वाले श्याम, उदल जी, उदल भगवान कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें बोलते हैं आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता। एक प्रश्न है आप लोगों से, सियार किसका वाहन है? ये कमेंट करके बताएं। आयुर्वेद का ज्ञाता, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किसका महत्व बताया था? नीम का औषधीय महत्व बताया, नीम का औषधीय महत्व बताया, नीम का औषधीय महत्व बताया। तो आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों के देवता, औषधियों के देवता, औषधियों के देवता कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है चमत्कारी योगी सिद्ध, चमत्कारी योगी सिद्ध भी कहा जाता है। पूरा जीवन इनका चमत्कारों से भरा पड़ा है। तो ये इनके उपनाम की बात हो गई। अब प्रश्न आता है कि देवनारायण जी जो है, इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, देवनारायण जी पर जो फिल्म बनी थी, फिल्म, उसमें जो किरदार था देवनारायण जी का, वो किसने अपनाया था? नाथू सिंह गुर्जर ने, नाथू सिंह गुर्जर ने, नाथू सिंह गुर्जर ने देवनारायण जी का किरदार अपनाया था, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, विधायक रहे, सांसद रहे और मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे थे, नाथू सिंह गुर्जर। तो फिल्म में देव जी का किरदार किसने निभाया है? नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया है, ठीक है। जो विधायक, सांसद, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ बात करें देवनारायण जी, तो देवनारायण जी के बारे में और क्या बात करेंगे? इनकी फड़ के बारे में बात करेंगे। इनकी जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ है। इनकी फड़ है, उस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, जो एकमात्र फड़ है। देवनारायण जी पे समय पर डाक टिकट जारी हुआ था, तेजाजी पर भी डाक टिकट जारी हुआ है। सारी बातें करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सभी दोस्तों को शेयर जरूर किया करो, ताकि जो अपना ये परिवार है ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो बात करते हैं फड़ की। किसकी बात करेंगे? फड़ की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, फड़। प्रश्न आता है, पिछवाई व फड़ का चित्रण किन महीनों में नहीं होता? पिछवाई व फड़ का चित्रण किन महीनों में नहीं होता? वो है चतुर्मासा। चतुर्मासा क्या कहलाते हैं? चतुर्मासा, यानी कितने महीने हो गए? 4 महीने। कौन कौन से हो गए? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। इन महीनों में, 4 महीनों में फड़ का चित्रण नहीं होता। फड़ अगर नष्ट हो जाती है तो उसको पुष्कर झील में विसर्जन करवाया जाता है।
इन 4 महीनों में पिछवाई का भी विसर्जन नहीं होता, न ही कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है और न ही जैन संत विचरण किया करते हैं, क्योंकि आषाढ़ के महीने में आ से आराम करने लग जाते हैं विष्णु जी। कौन करने लग जाते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी आराम करने लग जाते हैं। विष्णु जी जो है 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इनके साथ जब सोते हैं तो देव शयनी एकादशी होती है और गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आती है। 4 महीने बाद कार्तिक में उठते हैं, तब देव उठनी 11 आती है। उस दिन गुरु नानक जयंती होती है। ठीक है, तो जब देव जी उठते हैं तो उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। वहाँ विष्णु का नाम शालिग्राम होता है। क्या नाम होता है? शालिग्राम। शालिग्राम इनका विवाह किसके साथ होता है? तुलसी के साथ करवाया जाता है। फिर मांगलिक कार्य संपन्न होने लग जाते हैं। तो यहाँ फड़ की बात करें तो इनकी जो फड़ है कि है बेटा सबसे प्राचीन। तो प्यारे साथियों, सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। सबसे प्राचीन, सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ 25 हाथ लंबी है। सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ भी किनकी है? देवनारायण जी की है। छोटी यानी जो इसका साइज है वो 2x2 है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ होता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ होता है। जंतर वाद्य यंत्र देखो, जंतर में जर है। जंतर में क्या है? जर। तो गुर्जर में भी जर है। गुर्जर में भी देखो ये लिखा हुआ ना जर। तो अविवाहित कौन सा भाई? अविवाहित कुंवारे यानी अविवाहित गुर्जर भोंपे जिसकी फड़ का वाचन करते हैं वो है देवनारायण जी महाराज। जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र जो तत्वाद्यों में आता है, तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र है, जंतर तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे प्राचीन फड़ कला के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। फूलडोल मेले के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा है और केसरी सिंह बारहट का परिवार शाहपुरा भीलवाड़ा, वो सारी बातें शाहपुरा भीलवाड़ा से जुड़ी हुई है। तो ये फड़ की बात होगी। अब सबसे प्राचीन फड़ आ गई, तो सबसे लोकप्रिय फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ पैसे पाबूजी की लोकप्रिय फड़ है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि चोरी करने से पहले किसकी फड़ का वाचन किया जाता है। अमिताभ बच्चन की फड़ किसके द्वारा तैयार की गई थी? और रामदेव जी की जो फड़ है वो चौथमल चितेरे के द्वारा तैयार की गई है या धूल जी चितेरे के द्वारा तैयार की गई है? कृष्ण दला की फड़ किसके द्वारा तैयार की गई है? ये आप सबको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं देवनारायण जी के मंदिरों की। देवनारायण जी के मंदिरों की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले मान लीजिए ये इनका मंदिर है। देव जी का ये मंदिर है और इस मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। ईंटों की पूजा, किसकी पूजा होती है? कच्ची ईंटों की पूजा होती है। छाछ राबड़ी का भोग लगता है। छाछ राबड़ी का भोग, गुरुजी छाछ राबड़ी को भोग, हाँ भाई छाछ राबड़ी को भोग लगे है। नीम की पत्तियों से पूजा होती है। नीम की पत्तियों से पूजा होती है। नीम की पत्तियों से पूजा होती है। यहाँ और बात करें, देवनारायण जी जो है इनका जो देह त्यागा था इन्होंने वो देवमाली अजमेर में यहाँ पर देह त्यागी थी। प्रश्न आए देवनारायण जी का मूल देवरा कहाँ है? मूल देवरा है गोठ दंडावता। गोठ क्या कहलाते हैं? देव जी के यशोगान। देव जी के यशोगानों को क्या कहा जाता है? देव जी के यशोगानों को गोठ कहा जाता है। फिर प्रश्न आता है देव डूंगरी
ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में जो ये मंदिर है वो राणा सांगा ने बनवाया था। राणा सांगा ने मंदिर बनवाया था, राणा सांगा ने बनवाया था। एक प्रश्न ये भी आता है, डिग्गी कल्याण जी के मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ? तो राणा सांगा के समय। वहाँ पर भी विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है, जिन्हें मुस्लिम संप्रदाय के लोग कलह पीर के रूप में पूजते हैं, डिग्गी कल्याण जी, ठीक है। और एक यहाँ पर अपने याद करेंगे, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, यहाँ पर किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम भी होता है? कमेंट करके बताएं, यहाँ पर किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? बनास डाई खारी का होता है या बनास डाई मानसी का होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि देवधाम जोधपुरिया टोंक में किन 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ पर देव नारायण जी उपदेश दिया करते थे, ठीक है। देहक यहाँ पर त्यागी है देवमाली में, और इनका मेला जो भरता है, मेला वो भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इससे पहले ये भी मान सकते हैं कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को भी मेला भरता है। इनके मेले के दिन गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचा करते। जंतर, एक जंतर का अर्थ 100 मंत्र होता है। एक जंतर का अर्थ कितना होता है? 100 मंत्र होता है एक जंतर का अर्थ। जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के अविवाहित भोंपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं, ठीक है। तो ये मंदिरों के बारे में बात हो गई है। देवधाम जोधपुरिया टोंक यानी राजस्थान में अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में इनके मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा में है, वहाँ पर भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। इनके जो कहते हैं कि यहाँ से देवमाली या जो नाग पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लाई गई ईंटों की ही पूजा इनके मंदिरों में होती है, ठीक है। देवमाली से जो कच्ची ईंटें लाई जाती है, नाग पहाड़ से जो लाई जाती है, उन्हीं ईंटों का प्रयोग इनके मंदिरों में किया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं इनके भाइयों के बारे में कि कैसे इन्होंने दुर्जनशाल के साथ युद्ध किया और वो जागीर किसको सौंप दी, इनका वीर सहयोगी कौन था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज तो थाना आराम आराम समझा रही हूँ, बात थाना सही समझ में आई हो सी। देखो, ये देवनारायण जी जो है वो भिनाय आते हैं। कहाँ आते हैं? भिनाय। भिनाय के ठाकुर दुर्जनशाल के साथ ये युद्ध करते हैं, गायों को लेकर युद्ध हो जाता है और अपने पिता की मृत्यु का बदला भी लेना था। तो यहाँ युद्ध करते हैं। इसको हराने के बाद में भिनाय की जो जागीर है वो किसको दे देते हैं? मेहंदू को। किसको दे देते हैं भाई? मेहंदू को दे देते हैं। मेहंदू इनके बड़े भाई थे, मेहंदू इनके बड़े भाई थे। उसके अलावा भूणा, मदन, ये भी इनके भाई हैं, और एक बग्गा सिंह है, ये ऐसे करके कुछ नाम है। 5वें भाई का नाम आप मुझे बताना। 5 भाई थे ये, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं देवनारायण जी का वीर सहयोगी पुरुष। देवनारायण जी का वीर सहयोगी पुरुष जो है वो है माकड़ जी। कौन है? माकड़ जी। माकड़ जी का जन्म मेवाड़ के मगरा में पंवार कुल में हुआ। कौन से कुल में हुआ? पंवार कुल में। पंवार कुल में हुआ, मेवाड़ के मगरा में। मेवाड़ के मगरा में इनका माकड़ जी का मेला नाग पहाड़ियों में भरता है। नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में है। नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर है भाई? अजमेर ज़िले में। यहाँ पर मेला भरता है। और माकड़ जी का मेला आश्विन पक्ष की शुक्ल नवमी को भरता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी में। तो आश्विन शुक्ल नवमी को मेला भरता है। माकड़ जी जो हैं वो इनके वीर सहयोगी पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। और बात करते हैं नाग पहाड़ियों की, तो यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी खटू निकले। बात करा आना सागर झील, नाग पहाड़ियाँ, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, कचकारण। जालोर और गुजरात में उसका बहाव क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, मरु आसा, ठीक है, मरुस्थल की गंगा के नाम से उसको जाना जाता है। जब
फुल बरसात होती है अजमेर की पहाड़ियों में, तो वहाँ से जो बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है वो बालोतरा बाड़मेर में देखा जाता है। और बालोतरा बाड़मेर तक लूणी नदी का जो जल है वो मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। खारे होने का कारण 33 सागर के अवशेष हैं। 33 सागर के अवशेष है। राजस्थान में कुल अपवाह तंत्र का 10.41% भाग लूणी नदी का है। लूणी नदी की सभी सहायक नदियां दक्षिण से आकर मिलती है, लेकिन उत्तर में आगे कौन सी मिला है? एकमात्र अपवाद जोजड़ी नदी। लीलड़ी, मीठड़ी, सागी, सरस्वती, मित्री, ठीक है, बांडी, ये सारी उसकी सहायक नदियां हैं। लूणी नदी के ऊपर ही जसवंत सागर बांध जोधपुर में बना हुआ है। लूणी नदी जो है अपने बात करते हैं उसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 330 किलोमीटर है। अरावली के पश्चिम में समांतर बहने वाली नदी लूणी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो लूणी नदी की बात होगी। अब बात करते हैं देवनारायण जी के आगे की ओर। जैसे प्रश्न आ जाए देवनारायण जी पे स्वयं पर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ। स्वयं पर कब जारी हुआ? 2011 में। लेकिन इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को जारी हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो आ तो होगी देवनारायण जी की बात, देव बाबा के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ाऊंगा मेहाजी मांगलिया के बारे में। ठीक है, साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? बात करते हैं मेहाजी मांगलिया। मांगलिया जाति के यह इष्ट देवता माने जाते हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में तापू जोधपुर में हुआ। तापू जोधपुर में। पिता गोपाल राज सांखला। इनका उपनाम उज्जवल क्षत्रिय। मंदिर बापणी जोधपुर। बापणी जोधपुर यानी ओसिया में पड़ता है। और मेला जो है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जामो जी का जन्म होता है, उसी दिन मेला भरता है। और मेहाजी मांगलिया का जो वाहन है यानी किरड़ काबरा घोड़ा, किरड़ काबरा घोड़ा, यह रावचूड़ा के समकालीन थे। रावचूड़ा के समकालीन थे। रावचूड़ा के समकालीन थे। और प्रश्न क्या आता है कि मेहाजी मांगलिया जो है वो जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके भोंपों की वंश वृद्धि नहीं होती। भोंपों की वंश वृद्धि नहीं होती। गोद लेकर वंश चलाते हैं। मेहाजी मांगलिया कामड़िया पंथ में दीक्षित थे। कौन से पंथ में? कामड़िया पंथ में दीक्षित थे। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो मेहाजी मांगलिया है इनके बारे में अपने बात करें कि मेहाजी मांगलिया जो है इनका जन्म तापू जोधपुर में हुआ। पिता का नाम क्या था? गोपाल राज सांखला। कर्नल जेम्स टोड ने इनके ननिहाल में रहने के कारण इनको मांगलिया गोत्र का बताया है, लेकिन अधिकांश जो भी इतिहासकार है वो इन्हें सांखला राजपूत बताते हैं। इसकी जानकारी यानी राणंगदेव भाटी से संघर्ष करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने लिखा है? डॉक्टर गौरीशंकर
हीराचंद ओझा ने जो जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा है उसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो राणकदेव भाटी से संघर्ष करते हुए गायों को लेकर युद्ध हुआ था। फिर बात करते हैं कि गोपाल राज सांखला जो है वो मारवाड़ में एक गांव था इसेन गांव कहाँ पर है ये? मारवाड़ में। यहाँ के निवासी थे। इनकी हत्या उदाजी ने कर दी थी। किसने कर दी थी? उदाजी ने हत्या कर दी थी गोपाल राज सांखला की। तब मेहाजी मांगलिया ने 14 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु का बदला उदाजी को मारकर लिया था। उदाजी को मारकर, सही दिख रहा है क्या? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। अपने पिता की मृत्यु का बदला किसको मारकर लिया था भाई? उदाजी को मारकर लिया था। कुछ किताबों में हम ये पढ़ते हैं कि पुष्कर गए थे, वहाँ इन्होंने पाना गुजरी जो थी उसको धर्म बहन बनाया था। इनके पिता का नाम कीतू कर्णो था। ऐसा हमें कहीं मिलता नहीं है, लेकिन मानव संसाधन की मंत्रालय की जो किताबें हैं, जो कला एवं संस्कृति की, राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं, वहाँ हमको ये जानकारी मिलती है कि पिता का नाम गोपाल राज सांखला था। मांगलिया इनके ननिहाल का गोत्र है, वहाँ ये रहे थे। और मांगलियों के इष्ट देवता मेहाजी मांगलिया है, पंचपीरों में शामिल है। किन में शामिल है? पंचपीरों में शामिल है। अब अपने अंदाज में एक बार पूरे देवनारायण जी को और इनको रिपीट कर देते हैं जितना हमने आज पढ़ा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं देवनारायण जी की। देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल षष्ठी को 1243 ईस्वी में 1300 विक्रमी संवत में हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा गुजरों का तीर्थ स्थल कहलाता है। पिता का नाम सुवाई भोज था, दादा का नाम बाघ सिंह था, माता का नाम सेडू खटानी था, पत्नी का नाम पीपल दे था, वाहन का नाम लीलागर घोड़ा था। और मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। 2 संतान हुई थी। पुत्र का नाम बाला था, पुत्री का नाम बाली था। देवमाली ब्यावर अजमेर में पड़ता है, वहाँ पर देह त्यागी थी। बगड़ावंत नागवंशीय गुर्जर जाति के परिवार में जन्म हुआ था। देवनारायण जी का प्रतीक चिन्ह अपने सर्प को ही मान सकते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में कच्ची ईंटों की पूजा होती है, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन दूध नहीं बेचा करते हैं गुर्जर जाति के लोग। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने इनका मंदिर बनवाया था। और देव डूंगरी में मंदिर बनवाया था क्योंकि राणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी है। उसके बाद देवनारायण जी की बात करते हैं। देवनारायण जी की फड़ है सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, 25 हाथ लंबी है, 2x2 उसका इस प्रकार से साइज अपने बात कर सकते हैं। और सबसे प्राचीन फड़ है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ अविवाहित गुर्जर जाति के भूमि पे उस फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट 5 रुपये का जारी हुआ था। एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। नीम का और गोबर के बारे में औषधीय महत्व के रूप में सबसे पहले देवनारायण जी ने बताया था। तो उनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, उदल भगवान कहा जाता है, उदल जी कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, ईंटों वाले श्याम कहा जाता है, चमत्कारी योगी सिद्ध पुरुष कहा जाता है। देवनारायण जी के ऊपर जो फिल्म बनी थी उसमें नाथू सिंह गुर्जर ने उनकी फिल्म में किरदार निभाया था। देवनारायण जी जो है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में उपदेश दिया करते थे। वहाँ पर मेला भरता है और देवमाली में मेला भरता है। इनका मुख्य देवरा गोठ दंडावता है। इनके सहयोगी पुरुष के रूप में माकड़ जी को याद किया जाता है। माकड़ जी का मेला नाग पहाड़ियों में लगता है। अपने भाई मेहंदू को, बड़े भाई मेहंदू को भिनाय के जागीरदार की हत्या करके वो जागीर सौंप दी थी। उसके बाद मेहाजी मांगलिया की बात कर रहे हैं। मेहाजी मांगलिया का जन्म जो तापू जोधपुर में हुआ था। वाहन का नाम याद कैसे करना? किरड काबरा, यानी मी बरस्यो तो कृष्ण जी आया बचाने वास्ते और कीड़ा मकोड़ा सब बच गया। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेला भरता है। कृष्ण अष्टमी के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी होती है। और जाम्बो जी का जन्म हुआ था। जाम्बो जी के बचपन का नाम धनराज था। जाम्बो जी के बचपन का नाम धनराज था। प्रश्न आप लोगों से है, जाम्बो जी की खड़ाऊ किस मंदिर में रखी हुई है? कमेंट करके बताना। कल कोशिश करते हैं जाम्बो जी के बारे में पढ़ाया जाए। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना अपने सभी साथियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।